हमारे यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक ढोंग किया गया है। आज भी हमारा गांव फुलकहाँ है, वहाँ जाइएगा तो प्रधानमंत्री के तहत जो सड़क होती है वहाँ सावन भादो तो क्या कहे, अभी भी जाइएगा ना, इतना तेज धूप है। अभी भी हम कोचिंग जाते हैं जहाँ से पढ़ाने, तो 2 ऐसा रास्ता है ना जहाँ हम लोग हेल के बहुत बद से बदतर स्थिति है। वहाँ लगातार 10 साल से सांसद रही रामा देवी जी नहीं, वहाँ कह रहे हैं वो लोग खाली एसी के लिए बैठे हुए हैं और मुद्दा विकास धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बाप बनल चलन है, 10 लाख रुपया दिया, पैर भी था। हम गरीब आदमी नहीं जी नहीं, हम जैसे गरीब आदमी को कोई नहीं। हमारे मुद्दा में है सर रोजगार, हॉस्पिटल और जो शिक्षा है, मेन यही है चुनावी मुद्दा में। सब स्टूडेंट यही उठा रहा है मुद्दा। विकास थोड़ा बहुत हुई है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुए, और पीछे हो गई बीजेपी के सरकार। तो हम भी मानते हैं, ऐसा थोड़े है कि हम जनेऊ पहनेंगे तभी हिंदू कहिएगा। हम हम कुछ भी धर्म मान सकते हैं, भारत के निवासी कुछ भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर ऐसा क्यों करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जब ऐसा बोलते हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार, तो 800 बोल देना, क्या दिक्कत? कोई बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री है ना। हम लोग मानेंगे वोट तो उनको जबरदस्ती नहीं देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, पटना के गांधी मैदान में, और आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा हैं जो बाहर से आए हैं। मैं से युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? जी नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम धीरज कुमार माही है, मेरा घर शिवहर जिला है। अभी मैं पटना एग्जाम पर्पज से आया हूँ और आपका मेरा भाग है कि आप गांधी मैदान में हम टहलने आए, आपसे मुलाकात हो चुकी। हाँ बोलिए। जी बोलिए। तो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? देखिए, हम तो सभी देश के युवा और बिहार के युवा को कहते हैं कि मुद्दा में आपको 3 गो मुद्दा रखना चाहिए वोट में, राजनीति में: शिक्षा, रोजगार और अस्पताल। जिस दिन हमारे देश के युवा इस तीनों मुद्दा पर काम करने लगेंगे ना, हमारे देश के नेता सबके सोच बदल जाएगी। जानते हैं मोदी जी हमारे बहुत युवा लोग अभी ना अंधविश्वास में जी रहे हैं। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है ना, बताइए 10 साल में, पिछले इलेक्शन में हम लोग 40 गो में से 39 गो उनको सीट दिए थे। 10 साल में अगर मोदी जी कभी बिहार में आए हैं एको दिन, तो हमको कोई बताए कि अगर आए हैं तो। अब मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, नहीं होगा 400 पार, तो नहीं होगा, कोई हालत में नहीं होगा 400 पार। और आप कहाँ शिवहर से आए ना? जी, हम शिवहर से 2 कैंडिडेट है जो दोनों महिला है। जी, हमारे यहाँ लवली आनंद है, रितु जायसवाल है। हम लोग वहाँ विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और सभी लोग को प्रेरित भी कर रहे हैं। रितु जायसवाल जो कि एक IAS है, पत्नी है, और क्या कहते हैं, रितु जायसवाल वो व्यक्ति है जो बिहार की पहली महिला राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है विकास के तौर पे। तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है, और बस ये हम लोग का यही मुद्दा है, विकास। जो बताइए, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिसको आज मुद्दा लोग डिजिटल कर रहे हैं, 1987 में प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं राजीव गांधी थे, तो उस समय भारत का पहला HBC कोई नाम के ATM निकाला था, लॉन्च किए थे। तो उस समय भाजपा ने भारत बंद का नारा लगाया था और भारत बंद किए हुआ था। हमारे लोग को देखिए, राजनीति बहुत अच्छी तरह से होती है, लेकिन राजनीति में किसी पर बात को बोलना और बात को उससे पहले ना अपने देश के इतिहास भूगोल को इंसान को पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के जो राजनीति लोग है, राजनीति कौन करता है? राजनीति कर रहा है जो एकदम मूर्ख लंपट लोग है। शिक्षा में जो शिक्षित लोग है, मुद्दा पर बात ही नहीं है, मुद्दा को भटका दिया जा रहा है। मोदी जी देश के युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं? हम लोग प्रधानमंत्री के चेहरा को हम लोग वैसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो देश की युवाओं को आगे लाने के काम करे और देश की विकास के हित में काम करे, न कि धर्म के नाम पर वोट मांगे। देखिए, जिस देश में धर्म के नाम पर वोट मांगेगा वो देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये रूस के एक बहुत बड़े दार्शनिक है, हम पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक है। 9वां क्लास में बिहार बोर्ड में 5वां चैप्टर है इतिहास के, उसमें आप नाजीबाद पढ़िएगा तो हिटलर की कहानी उसमें पढ़ाई जाती है। तो मैं अभी मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, पटना के गांधी मैदान में, और आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा हैं जो बाहर से आए हैं। मैं से युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? जी नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम धीरज कुमार माही है, मेरा घर शिवहर जिला है। अभी मैं पटना एग्जाम पर्पज से आया हूँ और आपका मेरा भाग है कि आप गांधी मैदान में हम टहलने आए, आपसे मुलाकात हो चुकी। तो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? देखिए, हम तो सभी देश के युवा और बिहार के युवा को कहते हैं कि मुद्दा में आपको 3 गो मुद्दा रखना चाहिए वोट में, राजनीति में: शिक्षा, रोजगार और अस्पताल।
जिस दिन हमारे देश की युवा इस तीनों मुद्दा पर काम करने लगेंगे ना, हमारे देश के नेता सबके सोच बदल जाएगी। जानते हैं मोदी जी हमारे बहुत युवा लोग अभी ना अंधविश्वास में जी रहे हैं। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है ना, बताइए 10 साल में पिछले इलेक्शन में हम लोग 40 गो में से 39 गो उनको सीट दिए थे। 10 साल में अगर मोदी जी कभी बिहार में आए हैं एको दिन तो हमको कोई बताए कि अगर आए हैं तो। अब मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसको क्या कहना है? नहीं होगा 400 पार तो नहीं होगा, कोई हालत में नहीं होगा 400 पार। और आप कहाँ शिवहर से आए ना? जी हम शिवहर से 2 कैंडिडेट है जो महिला है, दोनों महिला है। जी हमारे यहाँ लवली आनंद है, रितु और जायसवाल है। हम लोग वहाँ विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और सभी लोग को प्रेरित भी कर रहे हैं। रितु जायसवाल जो कि एक IAS है, पत्नी है। और क्या कहते हैं, रितु जायसवाल वो व्यक्ति है जो बिहार की पहली महिला राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है विकास के तौर पे, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है। और बस ये हम लोग का यही मुद्दा है, विकास। जो बताइए, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिसको आज मुद्दा लोग डिजिटल कर रहे हैं, 1987 में प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं राजीव गांधी थे, तो उस समय भारत का पहला HBC कोई नाम के ATM निकाला था, लॉन्च किए थे। तो उस समय भाजपा ने भारत बंद का नारा लगाया था और भारत बंद किए हुआ था। हमारे लोग को देखिए, राजनीति बहुत अच्छी तरह से होती है, लेकिन राजनीति में किसी पर बात को बोलना और बात को उससे पहले ना अपने देश के इतिहास भूगोल को इंसान को पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के जो राजनीति लोग है, राजनीति कौन करता है? राजनीति कर रहा है जो एकदम मूर्ख लंपट लोग है। शिक्षा में जो शिक्षित लोग है, मुद्दा पर बात ही नहीं है, मुद्दा को भटका दिया जा रहा है। मोदी जी देश के युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं? हम लोग प्रधानमंत्री के चेहरा को हम लोग वैसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो देश की युवाओं को आगे लाने के काम करे और देश की विकास के हित में काम करे, न कि धर्म के नाम पर वोट मांगे। देखिए, जिस देश में धर्म के नाम पर वोट मांगेगा वो देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये रूस के एक बहुत बड़े दार्शनिक है। हम पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक है। 9वां क्लास में बिहार बोर्ड में 5वां चैप्टर है इतिहास के, उसमें आप नाजीवाद पढ़िएगा तो हिटलर की कहानी उसमें पढ़ाई जाती है। तो जो जिस प्रकार से दिख रही है मोदी जी को, वही हिटलर की सोच है कि किस प्रकार से हिटलर ने पहले जर्मनी की जनता को अपने झांसे में राष्ट्रवाद की नारा देके क्या किया, अपने ओर कर लिया। जब जर्मनी के जनता को कुचलना स्टार्ट किया और मारना स्टार्ट किया, समझिए जनता उसमें त्राही हो गया। अंत में क्या हो गया, हिटलर खुद फांसी लगा के मर गए। तो मोदी जी का वही सोच है, मानसिक रूप से युवाओं को कमजोर कर रहे हैं। और उनका एक ही नाम है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। इसके अलावा उनका और कोई है? शिक्षा पर वो चुप रहते हैं, रोजगार के मुद्दा पर चुप रहते हैं, चिकित्सा के मुद्दा पर चुप रहते हैं। ऐसे बिहार के चाहे देश की युवा जब जिस दिन इस बात को खुल के बोलेंगे ना, उस दिन हमारी देश बदल जाएगी। आपका शिवहर तो सबसे छोटा जिला है जी, हमारा कैसा विकास हुआ आपका? हमारे यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक ढोंग किया गया है। आज भी हमारा गांव फुलकहाँ है, वहां जाइएगा तो प्रधानमंत्री के तहत जो सड़क होती है वहाँ सावन भादो तो क्या कहे, अभी भी जाइएगा ना, इतना तेज धूप है। अभी भी हम कोचिंग जाते हैं जहां से पढ़ाने, तो 2 ऐसा रास्ता है ना जहां हम लोग हेल के जाते हैं। इतना स्थिति खराब है, बहुत बद से बदतर स्थिति है। वहाँ लगातार 10 साल से सांसद रहीरामा देवी नहीं आते हैं जी, नहीं वहाँ कहना रहे हैं। वो लोग खाली AC के लिए बैठे हुए हैं और मुद्दा विकास कुछ नहीं है। वहाँ पे एकदम कर रहे हैं ना, पूरा नतमस्तक हो चुकी है। और वहाँ के युवा सपना देख रहा है आगे भविष्य के लिए, इसलिए वहाँ के युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं रितु जायसवाल के पक्ष में अपना वोट करेंगे। और जैसा कि देश में माहौल देखिए रहे, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और इससे अलावा कुछ नहीं हो रही है। आज 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसमें आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो कहेंगे कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी का नारा है, हम लोग तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं। क्योंकि जब विकास किए कुछ 17 महीना में उन्होंने, हालांकि नीतीश कुमार उनके साथ थे, लेकिन एक से विकास नहीं होती है, संयुक्त रूप से जब विकास होती है ना। नीतीश कुमार तो बोल रहे कि हम किए हैं विकास, हम रोजगार दिए हैं। ठीक है, आप रोजगार दिए हैं, तब बताइए आप जब भी आया तब TRE 3 का एग्जाम अगस्त में होने वाला था, आई मार्च में एग्जाम हो गया। एग्जाम देके लड़का से गया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एग्जाम देके घरे पहुंचता है, तो पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। आंसर शीट क्या कहते हैं एडमिट कार्ड के पीछे है। ये कौन रणनीति था बताइए? कौन रणनीति था? क्वेश्चन वायरल था और वही उसी को पैसा नौकरी मिलने वाला था और मिला।
जिसका बाप दादा बनल चलन है 10-10 लाख रुपया इसका दिया, पैर भी था, पैर भी था। हम गरीब आदमी नहीं जी बनता। नहीं, हम जैसे गरीब आदमी को कोई नहीं है। आप कितना भी पढ़ने में तेज है ना, आप और पीछे हैं। जे पैसा है तो आप आगे है, आपको नौकरी है। ये बिना पैसा कुछ नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं है। तो हम लोग 2000 विधानसभा के चुनाव है, उसमें हम लोग ऐसे इंसान को वोट देंगे जो विकास के काम करे, शिक्षा के काम करे, चिकित्सा के काम करे और विकासशील इंसान को हम लोग चुनेंगे। हम आगे यही बात बोलना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के युवा एक और बात पर गौर नहीं कर रही है। देश को कौन चला रहा है? देश को गुजरात चला रहा है। अंबानी, अडानी, मोदी जी, अमित शाह, ये लोग कहाँ के हैं? ये सभी लोग गुजरात के हैं। हमारी मानसिकता तो ये है और मोदी जी की भी मानसिकता है कि जिस तरह से देश के नाम जगह जगह का नाम चेंज हो रहा है, एक दिन आने वाला देश में ना भारत का नाम कहीं गुजरात ना रख दिया जाएगा। कि जिस प्रकार से जो भी पार्टी पॉलिसी के जो मेन है, मोदी जी है, अमित शाह है, अडानी है, अंबानी है, यही लोग तो देश को चलाए, सभी लोग तो गुजरात के हैं। तो देश को गुजरात चला रही है। इसमें जो 29 गो ये राज्य है, स्टेट है 28 को, ये कहाँ, इसमें तो कोनो और राज्य का हम देख ही नहीं रहे हैं। जो शिक्षक है पेशे से, उन्होंने कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा जो विकास करेंगे उन्हीं को देखेंगे। और कई लोग हैं, कई भी यहाँ युवा हैं। कहाँ से आए भैया आप? पटना से ही है। पटना से ही है। क्या नाम, शुभ नाम क्या आपका? आदर्श कुमार आदर्श कुमार। जी। तो क्या 1 जून का यहाँ चुनाव है, जी। तो क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा में है सर रोजगार, हॉस्पिटल और जो शिक्षा है, मेन यही है चुनावी मुद्दा में। सब स्टूडेंट यही उठा रहा है मुद्दा। जी। और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आए भैया आप? हम तो यहाँ पढ़ाई करते हैं, पटना पढ़ाई में। करते हैं। जी जी। तो पढ़ाई करते, घर कहाँ हुआ आपका? घर हुआ गो। 1 अच्छा, तारीख को हम लोग का चुनाव है। अच्छा, तो जाइएगा वोट देने के जी लिए? जी, जरूर जाएंगे। मतदान करने जाइएगा। तो क्या रहेगा चुनावी मुद्दा आपके वहाँ पे? विकास हुआ, कुछ विकास हुआ आपके वहाँ पे? विकास थोड़ा बहुत हुई है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुई है। और पीछे हो गई बीजेपी के सरकार में। अच्छा, पीछे हो गई है। ये बहुत पीछे हो गई। ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम धर्म, जय श्री राम, ये करने से नहीं ना काम चलेगी। धर्म तो हम भी मानते हैं। ऐसा थोड़े है कि हम जनेऊ पहनेंगे तभी हिंदू कहिएगा। हम कुछ भी धर्म मान सकते हैं, भारत के निवासी हैं, कुछ भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर ऐसा क्यों करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जब ऐसा बोलते हैं, प्रधानमंत्री तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। तो 800 बोल देना, क्या दिक्कत है? कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री है ना। हम लोग मानेंगे। अब बिहार से, लेकिन वोट तो उनको जबरदस्ती नहीं देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपना अधिकार है। हाँ, अपना खुद वोट देने का अधिकार है। वोट तो गुप्त मतदान होता है, मतदान होता है। हम लोग खुद करेंगे, ऐसा बोलेंगे उनको नहीं, हम लोग उसी को करेंगे जो शिक्षा और किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेगा और लोगों के लिए जो बीमारी से लड़ने के लिए अस्पताल की व्यवस्था करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे ना। ये सब जुमलाबाजी करने से कितना दिन चलेंगे? उनको खुद समझना चाहिए। आजकल तो पढ़ लिख के भी आदमी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। बिल्कुल, प्लान कर रहे हैं नौकरी के लिए। आप ही देखिए कि जस्ट 17 महीने की सरकार बीजेपी के अलग होके नीतीश जी आए तो रोजगार की बात होने लगी। उससे पहले नहीं होती थी, उसके बाद आए। जब फिर गए तो फिर देखिए क्वेश्चन लिख। मोदी जी का तो सीधे सीधे उनका कहना है कि हमको नौकरी से कोई मतलब नहीं है, हम रेल बेचेंगे, वेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, सब बेच देंगे। प्रधानमंत्री तो नहीं डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हम बेच देंगे, वो यही कहेंगे कि निजीकरण कर दिए। इससे भी अगर बोल देंगे तो समझ जाए कि इससे इंडिया की दुर्गति कभी नहीं हो सकती है, और हो रही है, फिर भी वो बोल नहीं रहे हैं। इतना हम लोग मूर्ख थोड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हम लोग को भी समझदारी है, समझ में आती है। और 2014 में हम लोग समझ बूझ के वोट दिए थे कि कांग्रेस से त्रस्त हुए थे, लेकिन ये कांग्रेस से भी 20 निकल गए। क्या कीजिएगा, समय है, समय का इंतजार सब कोई करता है। अब क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? हम बैंक का भी नौकरी छोड़े हुए हैं, ग्रुप डी का भी नौकरी छोड़े, और फिर अभी आए हैं बीपीएससी वगैरह के लिए। अच्छा, टीचर का भी करेंगे, इसके बाद यूपीएससी बीपीएससी में लगेंगे। थोड़ा नीचे पैदान से सोचे हैं कि चलते हैं फिर। अच्छा, वही आए हुए हैं, तो थोड़ा इधर काम था, गाने मैदान आ रहे थे तो जाए थे तो देखे कि आप हम भी रुक गए थे। ठीक है, धन्यवाद।